नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नैतिक कहानी है। भक्त साला इतनी देर से उसके पीछे पीछे घूमता रहा, लेकिन हाथ क्या लगा। ये 10 रुपये का नोट पॉकेट तो इतना फुला के रखा था जैसे लाख 2 लाख होगा, नहीं तो कम से कम 20-25 हज़ार तो होगा ही। पूरा 1 घंटा उसके पीछे लगा रहा। मूड तो ख़राब हो ही गया था। जब फ़कीर बेंच पे बैठ के पसर गया था, पता नहीं को कहाँ खो गया था वो जेब कतरा। घंटे भर बाद उठा। मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया इसके चक्कर में, नहीं तो 2-4 पॉकेट और मार लेता। कितना भी कम निकलता तो 400-200 तो हो ही जाता। सिर्फ 10 का एक नोट और इतना सारा कागज। अरे इतना बड़ा कागज कौन रखता है पॉकेट में। खोल के देखता हूँ कि क्या है। हे भगवान, ये क्या। पॉकेट मार के हाथ कैसे कांपने से लगे। ये तो एक चिट्ठी है। माई बाबू पाए लागू, भगवान आप दोनों को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दें। मैं जानता हूँ बाबूजी, आपने बड़ा वाला खेत गिरवी रख के पैसे भेजे थे। मेरे कलेक्टर का आखिरी परीक्षा था और आप सबको उम्मीद थी मेरे पास होने की, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। इंटरव्यू में मुझे छाट दिया। उनको कहना था कि गांव और शहर में मैं सामंजस्य नहीं बैठा सकता जवाब देने में। आप ही बताइए बाबूजी, मैं शहर तो सिर्फ पढ़ाई करने आया था ना कि इसको समझने कि इसको जवाब कैसे मैं देता, कैसे बोल पाता कि गांव के भोले इंसान को शहर में किसी को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। खैर, कर्ज के पैसों से ही मैंने पिछले सप्ताह इंश्योरेंस ले लिया है। मेरे नहीं रहने के बाद वो लोग इतना दे देंगे कि छुटकी की शादी भी हो जाएगी और खेत वापस मिल जाएगा, और इतना बच जाएगा कि आपको बुढ़ापे के साथ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इंश्योरेंस का कागज़ भी चिट्ठी के साथ ही भेज रहा हूँ। प्रणाम। जेब कतरा चिट्ठी पढ़ के पसीना पसीना हो गया। कान के नीचे बहता पसीना गले तक आ गया। हे भगवान, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी इस जेब कतरे को। बड़बड़ाता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ तेज़ी से भागा। वो आदमी कहीं दिख नहीं रहा था। जेब कतरा लगभग रोते हुए इधर उधर भाग रहा था। देखा दूर पटरी तक वो आदमी जा चुका था। भाग कर गया, दनादन थप्पड़ मारने लगा। भाई तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ अपनी सोच रहे हो। कभी सोचा है क्या गुजरेगी माँ बाप पे, क्या गुजरेगी छोटी बहन पे। सब समझता हूँ भाई, लेकिन क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं बचा है। चिट्ठी लिखने को तो लिख दिया, लेकिन पोस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। रास्ता कैसे नहीं बचा है, तुम पढ़े लिखे हो, कुछ भी करके कमा सकते हो। अरे भाई, जिंदा रहोगे तो कुछ और सपना पूरा कर लेना। जेब कतरा उसके कंधे को पकड़ के अपनी खोली तक लेकर आया। पानी पिलाया और फिर से बात शुरू की। देख भाई, मैं तेरी तरह तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परिवार चलाने के लिए जेब काटने लग गया। गांव में सब समझते हैं कि हम फैक्ट्री के यहाँ काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ तो चोरी चकारी बंद करता हूँ। और अब शहर भी बहुत बड़ा है, ईमानदारी से हम दोनों कमाई करेंगे, दोनों भाई। मैं समोसे और जलेबी बनाऊंगा, तुम गल्ले पे बैठ जाना। देखना साल भर में ही हम पक्की दुकान कर लेंगे। तुम्हारे परिवार को भी इज्जत की कमाई भेजना, और मैं भी अपने परिवार को। भाई मैं ज़िंदगी से डर गया था, तुम मिले हो तो कुछ अच्छा करेंगे। अब साहब नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं सोचूंगा परिवार को अकेले छोड़ने का। पता नहीं तुम भाई कर बनकर आए या भगवान का दूत बनकर, लेकिन मेरी छुटकी तुम्हारे जैसा एक और भैया पाकर खुशी से पागल हो जाएगी। माँ बाबूजी भी चाहते थे कि उनके 2 बेटे होते तो घर भरा भरा लगता। इतना कहकर उस आदमी ने अपने इस नए भाई को गले से लगा लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।